आगे आता है केन्शियन थ्योरी। केन्शियन थ्योरी बोला डिमांड मनी इज डिमांडेड फॉर 3 रीजंस। बहुत डिटेल्स में इसलिए समझना, मनी इज डिमांडेड फॉर 3 रीजंस। ट्रांजैक्शन मोटिव, ये तो अभी तक का दोनों बोल रहा था। प्रिकॉशनरी मोटिव, ये सेकंड वाला भी बोल रहा था, कैम्ब्रिज वाला, नियो क्लासिकल। एंड थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। सर व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव? तो बोला सर पैसा चाहिए होता है एक ट्रांजैक्शंस के लिए, डे टू डे खर्चा करने के लिए, सामान खरीदने बेचने के लिए। दूसरा पैसा चाहिए होता है स्टोर करके रखते हैं फॉर प्रिकॉशनरी रीजंस, फॉर अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज, इमरजेंसीज लाइक कोविड पैंडेमिक्स। तीसरा पैसा चाहिए होता है फॉर स्पेक्यूलेटिव रीजंस। स्पेक्यूलेटिव रीजंस क्या होता है? बोला सर इंटरेस्ट रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम ज्यादा पैसा होल्ड करेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम कम पैसा होल्ड करेगा और पैसा को बैंक में इन्वेस्ट कर देगा, इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर देगा। व्हाई? बिकॉज मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा। इससे अच्छा है कि हम कम कैश इन हैंड होल्ड करें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो। तो बोला द अमाउंट दैट वी विल होल्ड इन कैश इन हैंड विल आल्सो हैव अ स्पेक्यूलेटिव मोटिव टू डू अ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन चाहो तो ये लिख लो ना कहीं पे। स्पेक्यूलेशन इज टू buy/sell speculation is to buy and sell buy and sell things with an objective to earn profit through price changes. With an objective to earn profit through price changes. अगर मेरे को लग रहा है कोई चीज का दाम बढ़ने वाला है तो हम उसको खरीद लेगा, बिकॉज उसका दाम बढ़ेगा तो बेच देगा तो प्रॉफिट कमा लेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस चेंजेस। तो आज कोई चीज का दाम 100 रुपया है, मेरे को लगता है इसका दाम 110 होने वाला है, तो हम 100 रुपया में खरीद लेगा ताकि जब 110 होगा तो बेच देगा और 10 रुपया प्रॉफिट कमा लेगा। आर यू विद? स्पेक्यूलेशन इज टू बाय एंड सेल थिंग्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस चेंजेस। तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए भी कर रहा होगा। मेरे को लग रहा है कि इसको इस तरह समझो कि बॉन्ड्स आर लाइक डिवेंचर्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट कंपनी का बॉन्ड्स होता है। तो ये जो बॉन्ड्स है इस पे इंटरेस्ट मिलता है लाइक डिवेंचर्स। तो अगर मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा, बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो हम बॉन्ड्स आज खरीद लेगा। जब बॉन्ड्स बढ़ेगा तो हम उसको बेच देगा तो प्रॉफिट कमा लेगा। तो आज हम क्या करेगा? कैश होल्ड कम करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, ताकि जब बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ेगा तो बेच के प्रॉफिट कमा लेगा।
हमको अगर लग रहा है कि बॉन्ड का प्राइसेस गिरेगा तो आज हम बॉन्ड्स को बेच देगा और सारा पैसा कैश इन एंड होल्ड कर लेगा, ताकि जब बॉन्ड का दाम गिरे तो हम उसको वापस खरीद के प्रॉफिट कमा लें। आज अगर हम कोई चीज 100 में बेच दे और फिर जब उसका दाम 90 हो जाए, 88 हो जाएगा, हम उसको वापस बाय कर ले तो क्या होगा, 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये 3 रीजंस होगा फॉर डिमांड फॉर मनी एज पर केन्शियन अप्रोच। ट्रांजैक्शन मोटिव बेसिक है, बाय सेल कमोडिटीज फॉर बेसिक livelihood, for basic requirements. Precautionary motive is for uncertainties, for safety purpose. Speculative is to earn a profit through price changes. ये speculative motive का काफी बात होगा इस चैप्टर के, इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट में। तो ये speculative motive समझिएगा कि interest rate is the opportunity cost of holding cash. The higher the interest rate, the higher the opportunity cost. So lower the cash in hand we will hold. Interest rate ज्यादा है तो हम लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कैश कम होल्ड करेंगे। इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो उसके बाद बेचकर, बॉन्ड्स वगैरह बेचकर पैसा कैश इन हैंड रेडी कर लेंगे। केन्शियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। हर एक का नाम है। क्लासिकल का था QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नियो क्लासिकल का था कैम्ब्रिज अप्रोच, एंड केन्स का है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज कॉइन्ड बाय जॉन मेनर्ड केन्स इन हिज मास्टरपीस denotes people's desire to hold money rather than securities or long-term interest-bearing investments. That people prefer to hold money rather than hold investments. People prefer to hold money rather than hold investments. Okay. According to Keynes, people hold money for 3 reasons: transaction motive, precautionary motive, speculative motive. देखो, सबसे पहले आता है transaction motive. The transaction motive for holding cash relates to the need for cash for current transactions for personal and business exchange. The need for holding money arises because there is a lack of synchronization between receipts and expenditure. पैसा आज आ रहा है लेकिन मेरे को खर्चा 2 दिन बाद करना है, आज भूख नहीं है, मेरे को ये प्रोडक्ट 2 दिन बाद चाहिएगा, तो there is a timing difference between receipt of funds and expenditure, इसीलिए मनी का दरकार पड़ता है। The transaction motive is further classified into income motive and business motive, which is stressed on the requirement of individuals and businesses respectively to bridge the time gap between the receipt of income and the planned expenditures. Similarly, business भी investment करेगा तो आज जब पैसा आ गया तो आज ही थोड़ी ना investment करेगा, investment तो over a period of time कर रहा होगा। पैसा आज आ गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। Transaction motive is I will need to manage the time gap between income and expenditures. Okay, so I need to hold money for investments, for expenditures, for expenditure for consumption and expenditure for investment, but I need to hold money so that I can spend it as and when I have planned the spending. Keynes did not consider the transaction balance being affected by interest rates. बोला जो transaction motive के लिए जितना पैसा चाहिए उसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं। आज हमको जितना 100 रुपए का खाना खाना तो 100 रुपए का खाना खाना, उसका इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा, हम 100 रुपए का खाना खा रहा होगा। ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए जितना पैसा चाहिए वो सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो द ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर्स होगा। तो बोला एक कांस्टेंट होगा, दिस इज नॉट द कैम्ब्रिज कांस्टेंट के। K is the ratio of earnings which is kept for transaction purposes. Similar है। वहां पे K was a proportion of total income, यहां K is the proportion of earnings, individual earnings. The LR is the transactional demand for money. So this is similar. The Cambridge approach was only covering the transactional part of the formula, which is LR equal to KY. वो KY की जगह K into PY ले रहा था बस, बट ये खाली इतना सा वाला पार्ट कवर किया था कैम्ब्रिज अप्रोच। यहां पे इसके सिवाय स्पेक्यूलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव है जिसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Keynes considered the aggregate demand for money for transaction purpose as the sum of individual demand and therefore the aggregate transaction demand for money is a function of national income. बात घूम के एक ही बोल दिया। aggregate
अग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड फॉर मनी K into PY, that's NI, नेशनल इनकम। यहां पे पहले बोला K into Y, Y इज इंडिविजुअल इनकम, और पूरा इकोनॉमी में टोटल LR कितना होगा, हर एक का LR को ऐड कर देंगे, तो हर एक का Y को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो होगा नेशनल इनकम। तो LR इज इक्वल टू K into NI। देखो क्लियर हो रहा है क्या? But this is only the transactional motive. The precautionary motive बोला, many unforeseen and unpredictable contingencies involving money payments occur in our day-to-day lives. Contingencies, आप समझते हैं word? Unexpected events happen in our day-to-day lives relating to money. Individuals and business keep a portion of their income to finance such unanticipated expenditures. The amount of money अंडर द प्रिकॉशनरी मोटिव विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इनकम। आज जिसका टोटल इनकम 2 लाख रुपया होगा वो कितना प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा रख पाएगा या रखेगा? जिसका 2 लाख करोड़ होगा, अपना मुकेश, ठीक है ना, उसका कितना पैसा वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए रख रहा होगा, उसमें फर्क होगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इनकम, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस कितना है, पैंडेमिक वगैरह में, लॉकडाउन वगैरह में लोग ज्यादा इनकम को होल्ड कर रहे होंगे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकम वो कितना कंजर्वेटिव है या कितना अग्रेसिव है, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म उसका, फार साइटेडनेस उसका, दूरदृष्टि फार साइटेडनेस, तो वो कितना विजुअलाइज कर पा रहा है। अगर मैं फार साइटेड हूं तो मुझे दिख रहा है आने वाले 1 साल के अंदर थोड़ा सा और अनसर्टेनिटीज होगा, तो पहले से कैश इन हैंड होल्ड करेगा ज्यादा। Keynes regarded the precautionary balance regarded the precautionary balance like the transaction motive, income elastic means dependent on income and not sensitive to interest rates. तो बोला 3 रीजन के लिए पैसा चाहिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा चाहिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा चाहिए, स्पेक्युलेटिव के लिए। ट्रांजैक्शन मोटिव बोला डिपेंडेंट ऑन इनकम, इनफैक्ट दोनों के लिए सेम चीज बोला तो एक साथ ही लिख देते 1 and 2। दोनों के लिए बोला डिपेंडेंट ऑन इनकम, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। कैम्ब्रिज अप्रोच किया है, कहीं ना कहीं सारा सही पॉइंट्स को टच किया, लेकिन उसको प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाया। वो इंटरेस्ट रेट्स का भी बात किया था, प्रिकॉशनरी मोटिव का भी बात किया था, ट्रांजैक्शन मोटिव का भी बात किया था, लेकिन उसको प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाया। केन्शियन अप्रोच उसको प्रॉपरली 3 सेगमेंट में फ्रेम किया। बोला ट्रांजैक्शन के लिए जितना पैसा आप होल्ड करते हैं वो प्योरली इनकम पे डिपेंड करेगा, उसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आप जितना इनकम होल्ड कर रहे होंगे वो आपका इनकम पे डिपेंड करेगा, उसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं। स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए आप जो इनकम होल्ड कर रहे होंगे दैट विल डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट रेट्स। The speculative demand for money. The speculative motive reflects the people's desire to hold cash in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure. जब मेरे को कोई सस्ता चीज दिख रहा होगा जिसका मेरे को लगता है दाम बढ़ेगा, तो अगर कैश इन हैंड होल्ड लगा होगा तो हम उसको खरीद पाएगा और उसको फिर हायर दाम पे बेच पाएगा। According to Keynes, people demand to hold money balance to take advantage of the future changes in the rate of interest. To take advantage of the future changes in the rate of interest, which is same as changes in the bond prices. In the Keynes theory, the rate of interest I is really the return on bonds. एक मिनट समझ लीजिएगा, एक चीज समझ के रखिएगा, bond prices are inversely related to interest rates. जो लोग को ध्यान में हो, ये हमने डिस्कशन थोड़ा सा किया था जब हमने केडी निकालना, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखा है एफएम में।
बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि बॉन्ड का आज का दाम लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है I1 I2 IT, इंटरेस्ट जो देगा बॉन्ड पे डिवेंचर्स पे वो फिक्स्ड है, रिडेम्पशन वैल्यू फिक्स्ड है। अब अगर ये I ज्यादा होगा, हायर I लोअर P0, क्योंकि हायर रेट से पुल करेंगे तो वैल्यू कम आएगा, लोअर I हायर P0। तो बोला बॉन्ड का जो दाम है वो प्योरली इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है। बॉन्ड का आज कितना दाम होगा ये प्योरली इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम बॉन्ड का दाम होगा, जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा बॉन्ड का दाम होगा। देखो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखो यहां तक क्लियर है क्या? और कॉपी करो ये वाला पार्ट को प्लीज। कॉपी किया। तो बोला इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड प्राइस कम होगा, इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा बॉन्ड प्राइस ज्यादा होगा। तो बोला अगर मेरे को इसी पे मेरा स्पेक्युलेटिव मोटिव डिपेंड होने वाला है। अब एक बार ये लाइन वापस आपको दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। The change in interest rates which is same as change future changes in bond prices, मतलब अगर बॉन्ड प्राइस चेंज हो, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस भी चेंज होगा। उसका एडवांटेज लेने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए हम कैश इन एंड होल्ड कर रहा होगा। दिस इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव इज टू होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस चेंजेस विच इज सेम एज इंटरेस्ट रेट चेंजेस, बिकॉज इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगा। किसका? बॉन्ड का। हम लोग यहां बॉन्ड का बात कर रहे हैं। Keynes assumed that the expected return on money is zero. लॉजिकल है, पैसा कैश इन एंड होल्ड करेंगे तो उस पर कुछ नहीं कमाएंगे। आज का 100 रुपया था, क्या क्या नीचे रख दो, 2 दिन बाद भी 100 ही रुपया होगा, 1 महीने बाद भी 100 ही रुपया होगा। तो ठीक है ना, 1 साल बाद भी 100 ही रुपया होगा। लेकिन वही 100 रुपया को बॉन्ड में लगा दो तो 1 साल बाद 102 रुपया, 105 रुपया, 108 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। While the expected return on bonds will be इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन। तो बोला बॉन्ड पे 2 फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल गेन होगा। बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा और इंटरेस्ट कूपन मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स। तो मेरे को बॉन्ड में पैसा लगाने से 2 फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल गेन हो सकता है। कैश इन एंड होल्ड करेंगे 0 मिलेगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड द मार्केट इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। अभी समझा रहा था। Rise in market interest rate leads to a decrease in the market value of bonds and vice versa। समझा दिया अभी आप लोगों को। Investors have a fixed concept of the normal or critical interest rate
and compare the current rate of interest with such normal or critical rate of interest. Now very interesting point coming up. Let's say I call it I star, critical interest rate, that is इंटरेस्ट रेट शुड बी, मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए शुड बी आई इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट. बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एफएम में चला गया बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, दिस इज नॉट प्योर इकोनॉमिक्स, सो वी आर गोइंग इनटू फाइनेंस नाउ. इफ आई स्टार greater than I, that is actual interest rate lower than interest rate should be. तो इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट विल राइज. तो एक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यानी बॉन्ड का प्राइस घटेगा and bond price will fall. Sell bonds and hold cash. क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, लॉजिकली इंटरेस्ट रेट कम है, इसको स्पेक्युलेटिव मोटिव से समझना. इंटरेस्ट रेट कम है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो हम कैश इन एंड होल्ड करेगा, बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाएगा. फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हर भाषा में समझा रहे हैं. इफ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट शुड बी, actual interest rate will fall and bond prices will rise. तो हम लोग क्या करेंगे, buy bonds and hold less cash. Buy bonds and zero cash for speculative motive. इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर पैसा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है इसलिए पैसा को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, कैश इन हैंड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव जीरो कर देंगे. दोनों तरफ से समझा रहा है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा है यानी बॉन्ड का प्राइसेस कम है, यहां से बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा. तो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज खरीद लीजिए, बढ़ेगा तो बेच देंगे. बहुत कुछ है ये, बहुत फाइनेंस का मतलब सीए फाइनल लेवल का एकदम कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझा रहा है, लेकिन समझना है क्योंकि अपने सिलेबस में है. चेक करो क्लियर है क्या. दो मिनट दे रहा है, कॉपी करो, फिनिश करो. यहां तक कंफर्टेबल है ना, पहले देख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये सारा चीज बुक बहुत ही डिटेल लैंग्वेज में समझाएगा, रीड करेंगे साथ में, लेकिन क्रक्स क्लियर है ना.
ओके वापस समझा रहा है। बोला सर अगर समझ लो मार्केट में मेरे हिसाब से आज के दिन में इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 10%, और अगर एक्चुअली मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 6%, लेकिन होना चाहिए 10%, तो मेरे को क्या लग रहा है यहां से इंटरेस्ट रेट 6 से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट 6 से क्या होगा, होना तो 10 चाहिए, अभी 6 है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। 10 है होना चाहिए, 6 ही है, तो यहां से बढ़ेगा, 6 धीरे धीरे 10 की तरफ बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर बॉन्ड का प्राइस गिरेगा तो हम आज ही उसको बेच देता है, जब बाद में गिरेगा तो लोअर दाम में खरीदेगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपए में बेचेंगे, जब दाम 80 हो जाएगा तो वापस खरीद लेंगे, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 10 लेकिन एक्चुअल मार्केट में 12, तो हमको लग रहा है सर एक्चुअली 12 है लेकिन इतना हाई होना नहीं चाहिए सर, इंटरेस्ट रेट कमेगा, यहां से घटेगा, तो इंटरेस्ट रेट 12 से धीरे धीरे 10 आएगा, इंटरेस्ट रेट 12 से 10 आएगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट रेट घटेगा 12 से 10 आएगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, और अगर बॉन्ड का प्राइस यहां से बढ़ने वाला, अगर हमको लग रहा है कोई भी चीज का दाम बढ़ेगा तो हम आज ही उसको खरीद लेता है, जब दाम बढ़ेगा तो वापस बेच देगा। तो हम आज बॉन्ड्स खरीदने का बात करेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा, पैसा दे देगा, तो लिक्विड कैश फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव खत्म कर देगा और वो सारा पैसा बॉन्ड में लगा देगा, ताकि जब बॉन्ड का दाम बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। स्पेक्युलेटिव मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। आई स्टार इज द क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट शुड बी, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। देखो क्लियर हो रहा है क्या आप? ओके कॉपी कर लिया क्या? ये सब समझने लायक चीजें हैं, नहीं समझेगा तो टेक्निकली थोड़ा दिक्कत हो सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। इफ वेल्थ होल्डर्स कंसिडर, वेल्थ होल्डर जिसके पास पैसा है, दैट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, एक्चुअल आई इज ग्रेटर देन आई स्टार कंपेयर टू द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए उससे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सो दे एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, दैट इज बॉन्ड प्राइसेस टू राइज। मेरा केस 2, एक्चुअल आई इज हायर देन आई स्टार, यानी इंटरेस्ट रेट यहां से घटेगा, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेगा। एट द हाई इंटरेस्ट रेट दे विल कन्वर्ट देयर कैश बैलेंस इनटू बॉन्ड्स, बिकॉज हम जितना पैसा है उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? आई कैन अर्न हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड्स, बिकॉज इस बॉन्ड्स पे हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इसलिए कैश कम होल्ड करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। एंड they expect capital gain resulting from the rise in bond prices consequent to the fall in the interest rates। पहला बात तो हम हाई इंटरेस्ट कमा पाएगा, इंटरेस्ट इनकम बॉन्ड पे जो है, प्लस जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल गेन होगा। ऊपर में बोला था 2 तरीका से हम कमाएगा, इंटरेस्ट पे और कैपिटल गेन पे, तो हम ये दोनों में कमाने का सोच रहे हैं, इसीलिए हम पैसा कैश इन हैंड कम कर देगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा। इफ द वेल्थ होल्डर्स कंसिडर दैट द करंट इंटरेस्ट रेट इज लो, actual I is low as compared to I star, compared to the normal critical rate of interest, they expect the interest rates to rise and the bond prices to fall। तो वो लोग क्या करेगा, they will have an incentive to hold cash rather than bonds because the loss suffered by way of interest income is foregone is small। पहला बात तो इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। दूसरा, दाम गिरेगा तो मेरा लॉस होता, आई कैन अवॉइड द कैपिटल लॉस बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस। द रिटर्न ऑन मनी विल बी ग्रेटर देन रिटर्न ऑन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। बॉन्ड में रखेंगे तो लॉस होता, कैश में रखेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जीरो इज बेटर देन नेगेटिव।
जीरो इज बेटर देन नेगेटिव, तो मनी होल्ड करना इज बेटर देन बॉन्ड्स, बिकॉज अब बॉन्ड में तो लॉस होने वाला है, हमको लग रहा है दाम गिरेगा बॉन्ड का। And if the interest rates does increase in the phase, the bond prices will fall, and then the idle cash can be used to buy bonds at lower prices. आज बॉन्ड बेच देंगे 100 रुपया में, तब जब दाम गिरेगा तो हम उसको 80 में खरीद के कैपिटल गेन कर सकता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। समिंग अप, समराइज, so long as the current interest rate is higher than the critical interest rate, wealth holder will hold his asset only in government bonds, and if the current interest rate is lower than the critical rate, his asset will consist of wholly cash. या तो स्पेक्यूलेटिवली पूरा पैसा, स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए जितना पैसा पूरा कैश में रखेंगे या बॉन्ड्स में रखेंगे। किस में रखेंगे डिपेंड करेगा आई और आई स्टार में। इफ आई इज लोअर देन आई स्टार, इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्या करेंगे, कैश में होल्ड करेंगे। अगर आई इज ग्रेटर देन आई स्टार, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर दोनों इक्वल है, ये तो कोई पूछा ही नहीं सर मेरे से, अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग इनडिफरेंट होंगे बिटवीन होल्डिंग कैश एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। Speculative demand for money and interest are inversely related. Speculative demand for money and interest rates are inversely related. देखो अगर ये आर स्टार, ये है आर क्रिटिकल, ये है आई स्टार, आई स्टार अगर आई स्टार से ऊपर होगा, अगर आई स्टार से एक्चुअल आई ऊपर होगा तो हम सारा पैसा यहां होल्ड करा, देखो ये मोटा लाइन है, मोटा लाइन है, यहां पे होल्ड करेगा, यानी जीरो कैश है। अगर आई स्टार से नीचे होगा तो 100% स्पेक्यूलेटिव होल्ड करेगा। या तो 100% पैसा स्पेक्यूलेटिव मोटिव का कैश में होगा, या 100% पैसा स्पेक्यूलेटिव मोटिव का बॉन्ड्स में होगा। बीच का कुछ नहीं है, या तो जीरो होगा स्पेक्यूलेटिव मोटिव या 100% होगा स्पेक्यूलेटिव मोटिव। डिपेंड करेगा आई एंड आई स्टार पे। इफ द एक्चुअल आई इज बिलो आई स्टार, एक्चुअल आई बिलो आई स्टार, actual I greater than I star, and this is the amount of cash, speculative demand for money. तो अगर एक्चुअल आई कम होगा तो सारा पैसा कैश में रहेगा, और एक्चुअल आई ज्यादा होगा आई स्टार से तो सारा पैसा बॉन्ड्स में होगा, स्पेक्यूलेटिव कैश जीरो हो जाएगा। Speculative demand for money inversely related to interest rate। देख लो यहां पे लिखवा दिया था आप लोगों को, ट्रांजैक्शन मोटिव प्रिकॉशनरी डिपेंड ऑन इनकम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, स्पेक्यूलेटिव मोटिव डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट्स। देखो यहां पे शुरू में लिखवा दिया था स्पेक्यूलेटिव मोटिव शुरू करने के पहले, स्पेक्यूलेटिव मोटिव डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट, यहां पे खाली अब ये लिख दे रहा है इनवर्सली रिलेटेड। अब आपको समझ में आ जाएगा। Speculative demand for money is inversely related to interest rates. अब हम लोग बात करेंगे तीनों अगर ऐड करते हैं, तीनों यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ठीक है ना। और एक चीज, हमने ये जो डायग्राम बनाया ये इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर मनी, इंडिविजुअल एक आदमी का, लेकिन क्या हर इंसान का एक्सपेक्टेशन ऑफ आई स्टार सेम होगा, यस और नो? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या हर इंसान का एक्सपेक्टेशन ऑफ आई स्टार सेम होगा, यस और नो? लॉजिकली एब्सोल्युटली नो सर। हर इंसान का स्पेक्यूलेटिव मोटिव सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली सेम नहीं होगा सर। और अगर हर इंसान का स्पेक्यूलेटिव मोटिव सेम नहीं मतलब आई स्टार सेम नहीं होगा, तो किसी का आई स्टार, लेट्स से मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% है, लेकिन किसी को लगता है यहां से 6 होना चाहिए, किसी का
एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 10, वो सबके लिए सेम है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट सबके लिए सेम है। लेकिन आई स्टार क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट जो होना चाहिए, किसी को लगता है ये 8 होना चाहिए, किसी को लगता है 6 होना चाहिए, किसी को लगता है 10 होना चाहिए, किसी को लगता है 12 होना चाहिए, तभी तो मार्केट है। कोई बॉन्ड्स खरीदेगा, कोई बॉन्ड्स बेचेगा। ओके थैंक यू मृण्मयी। एक्चुअल आई इज लेस देन आई स्टार यहां पे। तो बोला सर इंडिविजुअली जो एक्सपेक्टेशंस होगा वो सबका सेम नहीं होगा, किसी को लग रहा होगा ये इंटरेस्ट रेट हाई है, यहां से इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारा पैसा बॉन्ड्स में लगा देंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये इंटरेस्ट रेट लो है, यहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सारा पैसा कैश इन हैंड कर लेते हैं। तो क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होगा, कुछ लोग 0 होल्ड कर रहे होंगे, कुछ लोग 100% होल्ड कर रहे होंगे कैश, कुछ लोग 0 होल्ड कर रहे होंगे, कुछ लोग 100% होल्ड कर रहे होंगे। तो बोला when we go from, ये पैरा बाद में समझा रहा है, when we go from individual speculative demand for money to the aggregate demand, speculative demand for money for the entire economy, the discontinuous line demand curve disappears and we obtain a continuous downward sloping curve showing the inverse relationship between the interest rates and the speculative demand for money. बोला जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी घटेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी घटेगा। व्हाई? बिकॉज हम ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में लगाएगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटेगा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, हम ज्यादा पैसा कैश इन हैंड होल्ड कर रहा होगा। तो बोला अब इकोनॉमी एज अ होल, दिस इज नॉट इंडिविजुअल, दिस इज अग्रीगेट डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, अग्रीगेट पूरा इकोनॉमी एज अ होल के लिए। तो बोला अग्रीगेट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विल डिपेंड अपॉन, सबका आई स्टार अलग अलग हो रहा होगा, इसीलिए इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होना ही है बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप इनवर्स रहेगा, लेकिन सबका आई स्टार अलग है। तो वो जो ऐसे ऐसे दिख रहा था अब वो ऐसे ऐसे दिख रहा है, जो पहले जो ऐसे ऐसे दिख रहा था अब वो ऐसे ऐसे दिख रहा है। बोला द डिसकंटिन्यूअस डिसीजन जो लाइन था ऑफ अ टिपिकल इन्वेस्टर, when the current interest rate is higher than the critical rate, the entire wealth is held by the individual in the government bonds. If the interest rate is below the critical rate, the entire wealth is held in the form of cash. इसलिए discontinuous line था। इंडिविजुअली पूरा पैसा कैश होगा या पूरा पैसा बॉन्ड्स होता, लेकिन सबके लिए इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन अलग होगा, तो कुछ का कैश होगा, कुछ का बॉन्ड्स होगा, कुछ का कैश, कुछ का बॉन्ड्स, तो इट बिकम्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट इट्स अ कर्व नॉट अ डिसकंटिन्यूअस लाइन, अग्रीगेट वाला। Summary रहें, according to Keynes, higher the interest rates, lower the speculative demand for money, and lower the interest rates, higher the speculative demand for money. देखो